बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि आप लोगों ने केवल एक्सरसाइज किया या एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि मैथमेटिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा, मैंने पूछा नेचुरल व्हाट इज नेचुरल नंबर, एंड मोस्ट ऑफ यू से दैट सर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव में। क्या ये सही है? नहीं। जैसे मैंने 1.2 बोल दिया, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप लोगों ने बोला हाँ सर ये नेचुरल नंबर है। किस कॉन्सेप्ट के साथ आपने बोला? क्यों? क्योंकि ये 1 के बाद आता है 1.2, इसलिए ये नेचुरल नंबर है। बिल्कुल भी नहीं बेटा। नेचुरल नंबर के लिए जो नंबर्स हैं उनका इंटीजर होना जरूरी है। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होता है कोई बताए? यस, माइनस, यस, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर हम लोग लिखते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं आएगा। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब ये है जैसे कोई पार्ट, किसी नंबर का कोई पार्ट नहीं आएगा। पूरा का पूरा जो भी नंबर रहेगा, चाहे वो निगेटिव में रहे चाहे वो पॉजिटिव में रहे, वो होल फॉर्म में रहेगा बेटा। ऐसे नहीं रहेगा कि -1.1 पॉइंट के बाद जीरो हो जाएगा तो वो इंटीजर में आएगा, पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगा तो इंटीजर होगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर लिखा रहे 1 2 या कोई डेसिमल नंबर लिखा रहे, यानी जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। पूरे के पूरे होल फॉर्म में होना उनको जरूरी है। इंटीजर के लिए नंबर चाहे पॉजिटिव में लीजिए चाहे निगेटिव में लीजिए, लेकिन नंबर होल फॉर्म में होना चाहिए, वो किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ, यस, 25.3 इज नॉट अ इंटीजर। 25.3 इंटीजर नहीं है। और अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं है तो नेचुरल नहीं हो सकता। नेचुरल के लिए क्या होगा? बिल्कुल, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? 1 टू इनफाइनाइट तक के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। क्या? ध्यान से सुनिएगा, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, all integers from 1 to infinity is called natural number। क्लियर है सभी को अभी? all integers from 1 to infinity, all integers from 1 to infinity is called natural number। अब मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा। -2.3 क्या ये नेचुरल नंबर है? एक और क्वेश्चन, -2 क्या ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल? अच्छा, जितने लोग बोल रहे हैं यस सर है, जरा वो रीजन बताएं। जो लोग बोल रहे हैं वो रीजन बताएं। अच्छा अच्छा, नेचुरल के लिए मैंने क्या नेचुरल के लिए बोला कि जो निगेटिव में होगा वो भी नेचुरल होगा? मैंने ये बोला? अब यहां पे जो लिखा हुआ है उसको भी देख लीजिए। ऑल इंटीजर फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक बच्चों, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। 1 के लेफ्ट में तो हम गए ही नहीं। अगर कोई पूछ लिया 0.9, 0, -1, -2 इंटीजर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। 1 से छोटा कोई भी इंटीजर, फिर से सुनिए, 1 से छोटा कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? यानी कोई भी निगेटिव इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं क्यों आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी तक के इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 -2 मैंने बोला, तो -2 क्या 1 से इंफिनिटी के बीच में क्या आता है क्या? -2
तब फिर वो इंटीजर होगा, बट नेचुरल नंबर नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों ने तो आंसर दे दिया था कि यस सर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, बट 2 या 4 लोगों ने ये भी बोला कि सर यस ये नेचुरल नंबर है। अच्छा चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जीरो, जीरो नेचुरल नंबर है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो अब सभी लोग एक साथ बोल रहे हो नो सर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी आपने कहीं ना कहीं बच्चों आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा जिस वजह से अब आप सभी लोग एक टोन में रिप्लाई दे पा रहे हो, श्योरिटी के साथ दे पा रहे हो, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो मैंने आज के डेट का मैंने पहला टॉपिक क्या उठाया था, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए इसको डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर को सिंबॉलिक फॉर्म में एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये एन मैंने इस तरह लिखा है, आपकी बुक में ऐसे भी एन लिखा हो सकता है या इसको बोल्ड करके लिखा गया हो, कोई जरूरी नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। ये जो यस यस यस, तो इंटीजर को जेड से या आई से दोनों से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर का सिंबल चाहे आप ये यूज करिए चाहे ये यूज करिए, मैं हमेशा इसी को प्रीफर करता हूं बेटा। क्यों ये डबल लाइन वाला, क्यों, क्योंकि ये यूनिकनेस रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एन बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, आप केमिस्ट्री में आवागाड्रो नंबर भी आगे चलकर पढ़ोगे तो उसका भी सिंबल कैपिटल एन होता है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए हमने इस सिंबल का यूज हम करते हैं, जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स होती है उसमें भी यही सिंबल यूज है। बट आप चाहे कैपिटल एन ऐसे यूज करो चाहे ऐसे, कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एन का मतलब क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। So what is natural number? We studied about natural number, that a number which start from 1 and up to infinity. Number like 1 2 3 4 5 dot 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 up to infinity. Such type of number are called natural number. क्लियर है सभी को नेचुरल नंबर? किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो नेचुरल नंबर पे तो पूछ लो, केवल नेचुरल नंबर पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। 3/2, अच्छा ये बताओ जैसे 3/2 है बेटा, क्या ये है? नहीं है। इंटीजर मैंने क्या कहा, इसको कहते हैं होल फॉर्म में लिखा, होल पार्ट हो, मतलब उसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो। हाँ एक और चीज माइंड में रखिएगा, अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। तो 3/1 अगर आप बोलोगे तो यस ये इंटीजर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। तो ये इंटीजर है, बट ये 3/2 जो है एक पार्ट है, ये होल फॉर्म में नहीं है। अगर आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाए, आप बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.5 आएगा कि नहीं? तो ये डेसिमल फॉर्म आ गया, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ओके अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। नेचुरल नंबर के बाद जो अगला नंबर आता है बच्चों, वो है होल नंबर। होल नंबर, कोई बताएगा होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर और होल नंबर बहुत जैसे, हाँ देखिए मलिक, यस यस यस, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 to infinity, all integers from 0 to infinity are called whole number and it is denoted by W, ठीक है, it is denoted by W and examples of whole numbers are 0 1 2 3 4 up to infinity, ठीक है। इसको बेटा आप लोग एक सेट में ही लिखिएगा, जैसे मैंने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आप भी करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा। ये होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है सभी को?
यानी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस होता है, वो क्या है आप लोग बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बस केवल यही एक डिफरेंस है बच्चों। नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल और केवल एक डिफरेंस है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वेयर एज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, 3.5 क्या 3.5 नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी मैंने दो टॉपिक बताए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। आगे बढ़े बच्चों। ओके, हाँ जी। ऑल इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इंफिनिटी। जितने भी इंटीजर्स हैं जो वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? वन से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे इंटीजर्स। वन से लेकर वन से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। हाँ जी। यस, वही तो अभी मैंने बोला कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस होता है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। वन टू थ्री फोर, जब हम काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, वो नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे आप सीरियल वगैरह भी लिखते हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बस एक नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो है जीरो। ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, ओके, थैंक यू। अगला टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर के बारे में तो खैर अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के। यस, माइनस इनफाइनाइट से लेकर। यस, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी केवल होल फॉर्म में ही जो नंबर लिखे होंगे वही लिए जाएंगे, कोई भी डेसिमल फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। हाँ, कोई भी डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म या पार्ट वाइज फॉर्म नहीं लिया जाएगा। जो भी फॉर्म लिया जाएगा वो होल फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं जैसे पूछ लूं, माइनस माइनस 2.5 माइनस 4.5, क्या ये दोनों इंटीजर है? बिल्कुल सही बात है, दोनों नहीं। ठीक है। यस, यस। हाँ, हाँ, 4 होता, 4.0 होता, -4 होता, -4.0 होता, तो ये चारों ही इंटीजर हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये होल फॉर्म में लिखा हुआ। नहीं, 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 4.1 कैसे इंटीजर होता? ये तो डेसिमल फॉर्म में हो गया ना, फोर। यहाँ यहाँ पे फोर। यस, यस। हाँ, 5.0 बोलोगे तो यस, 5.0 इंटीजर है। अच्छा, एक और चीज इसमें बच्चों जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। इंटीजर तो बहुत बड़ा सेट होता है। इंटीजर बहुत बड़ा सेट होता है। इसमें जीरो के लेफ्ट में जीरो के लेफ्ट में ये जितने भी इंटीजर्स हैं, जीरो से लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स हैं, उन्हें बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। हाँ, राइट में जो होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सिंबल ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने जेड और जेड के ऊपर माइनस से डिनोट किया, ये जेड और जेड के ऊपर प्लस से डिनोट किया। ठीक है। और जीरो, ये जो जीरो है, ये क्या होता है? ये निगेटिव में आएगा या
ये निगेटिव इंटीजर में आएगा या पॉजिटिव इंटीजर में आएगा? तो मैं निगेटिव में लूं या पॉजिटिव में लूं, यही तो पूछ रहा हूं। अरे भगवान, होल नंबर तो, अरे होल नंबर तो है ही है, होल नंबर इंटीजर से ही तो आया है। अभी यहाँ पर बताओ, जीरो निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? ये ना निगेटिव ना पॉजिटिव कुछ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो है वो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर में आता है ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है, बट जीरो इंटीजर है बच्चों, जीरो इंटीजर है। यस, ओनली इंटीजर। और इंटीजर का सिंबल होता है जेड, जिसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स आते हैं जो होल फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पूछा जाए जीरो के बारे में, तो जीरो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो क्या बोलेंगे? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्लियर है? हाँ, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, बट जीरो इंटीजर है। क्लियर है सब? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ओके बच्चों, मैंने कल से क्लास स्टार्ट किया था, और कल की क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था, क्लास का एक रूल बताया हुआ था, आज आप लोग उसको फॉलो कर नहीं रहे। किसी के आप पीछे बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप अनम्यूट करके बैठे हुए हो। आपको अगर कुछ क्वेरी है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली अनम्यूट करके बैठे हुए हो, विच इज नॉट गुड। खैर, तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट हमने समझाया। इंटीजर होता है क्या? जेड से डिनोट करते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के जो भी होल फॉर्म में नंबर्स लिखे जाते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं होल फॉर्म में वो निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो के राइट में जो भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई डेसिमल फॉर्म नहीं आएगा, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह का कोई भी फॉर्म इंटीजर नहीं होता है। इसी तरह जो जीरो है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमने आपको तीन टॉपिक के बारे में बताया, नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया। इन तीनों ही टॉपिक में अगर किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं अनम्यूट करने की। ओके, रफ कर दें, आगे बढ़े? ओके, जेड, जेड या आई से भी डिनोट कर दे, चाहे आप जेड से डिनोट करो चाहे आई से, जेड से डिनोट करो चाहे आई से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही डिनोट किया जाता है। खैर, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब उससे और बड़े नंबर क्या? देखो, छोटे से बड़े की ओर मैं बढ़ रहा हूं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर। अब इंटीजर से बड़ा क्या होता है? रैशनल, रैशनल नंबर। और ये बिल्कुल आपने 8th में पढ़ा हुआ, कोई नहीं कह सकता कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ा है 7th 8th में। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? कोई बताए? यस 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 यस, any number which can be written as in the form of p by q, where q must be non-zero. Any number which, हाँ बोलो। हाँ हाँ, p जीरो हो सकता है बट q जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए।
Any number which can be written as in the form of p by q are called rational number. क्लियर है सभी को? अच्छा, अब एक कंडीशन सुनिए, आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा, क्यू जीरो नहीं होगा तो वो रैशनल नहीं होगा। क्यों ऐसा है? अगर क्यू जीरो हो गया तो क्या होगा? अच्छा, जैसे मैंने बोला 2/0, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू यस 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 डिफाइंड नहीं है। आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। आप जीरो की टेबल कितनी बार भी पढ़ो, क्या कभी टू आएगा? जीरो की टेबल पढ़ने पर कभी टू आएगा? ठीक है, तो ये कभी कभी भी डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए उस केस में ये डिफाइंड नहीं है। इस वजह से बोला गया है कि रैशनल नंबर उसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और शर्त ये है कि क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। यस, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, है ना? जितने भी नंबर है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 4.4 हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 44/10। ये 44/10 रैशनल नंबर हुआ कि नहीं? इसी तरह से आपके सिलेबस में आगे चलकर इस तरह के भी पैटर्न्स मिलेंगे जिसमें एक डिजिट कई बार रिपीटेड फॉर्म में होगी डेसिमल के बाद, जो कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 और 7 के ऊपर ये बार लगा देते हैं। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा 25/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25/9। तो ये भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। जो डेसिमल, देखो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? एक तो सीधा सीधा आपको दिख जाए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे 2/3, 3/2, ये सब रैशनल नंबर है कि नहीं? क्यों? एक तो आपको सीधा सीधा फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया जाए, 1/2, 3, 0, 0, 7/5। अच्छा, जितने नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए बच्चों, क्या ये सब के सब रैशनल हैं? बस मेरा पहले सभी के सभी नंबर रैशनल हैं या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप ये माइंड में मत रखिए कि यहाँ पर 3 और 0 दो नंबर ऐसे जिनके नीचे कुछ नहीं है। मैंने पहले बताया, जिनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता? 1 लगा सकते हैं कि नहीं? तो बताओ, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, और q किसी में q 0 नहीं है, तो ये रैशनल हुआ कि नहीं? तो एक तो ये हो गया जो सीधा सीधा आपको ऐसे लिख दिया जाएगा फ्रैक्शनल फॉर्म में, आप देख के बता दोगे कि रैशनल है या नहीं। कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, जैसे 2.2, 1.5, 3. ये जो डेसिमल आप देख रहे हो, ये रैशनल है या नहीं? ये ये भी रैशनल है। ये कैसा? अच्छा, इस टाइप के डेसिमल को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो डेसिमल के कुछ नंबर ऑफ स्टेप के बाद रुक जाए, फाइनाइट तक नहीं जाता। जैसे यहाँ पे 2.23, अब 3 के बाद ये आगे नहीं गया, स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया पूरी। हम मतलब डिवाइड किए होंगे किसी नंबर से, तो रिमाइंडर 0 आ गया होगा। इसी तरह से ये 1.5, ये पूरा
हाँ, यस यस यस। अब जैसे एक और मैं ले रहा हूँ नंबर, डेसिमल पैटर्न ले रहा हूँ, जैसे लिखा 2.232323, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ ही साथ ये रिपीटिंग भी है। रिपीट कर रहा है कि नहीं? तो इस टाइप के डेसिमल्स भी बच्चों क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा, एक और टाइप का डेसिमल बचा हुआ है जो कल मैंने डिस्कस भी किया हुआ था और डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। क्या? जैसे यही नंबर है, मैं ऐसे लिख दूं 2.231003567115 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये डेसिमल जो मैंने एक्सपेंशन लिखा, क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेट कर रहा है या नहीं? क्या ये रिपीटिंग है? रिपीटिंग है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन, यस यस यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्लियर है सभी को? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर का नोटेशन क्या होता है? क्यू डैश। क्यू, क्यू के ऊपर डैश लगा दो, ये इरेशनल का नोटेशन होता है। ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। रैशनल में क्या था? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। इरेशनल क्या है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, वो इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी को यहां तक? अब एक लास्ट बचा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? कल ये भी बताए थे, कोई बताए? Yes. What is real number? Real number is a collection of all rational and irrational. Clear है सभी को? Real number is a collection of all rational and irrational. क्यों बच्चों? क्लियर है सभी को? इसको लिख लीजिएगा, इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि रियल नंबर किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है? तो आज की डेट में मैथमेटिक्स में, आज की डेट में 9th क्लास या 10th क्लास तक मैथमेटिक्स में नंबर की सबसे बड़ी फील्ड कौन सी होती है? रियल नंबर। रियल नंबर से बड़ा कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही बोला कि मैं, यस, और मैंने पहले ही बोला कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर। यस, 10th क्लास तक रियल नंबर सबसे बड़ी फील्ड होती है मैथमेटिक्स में। जैसे ही आप 11th क्लास में जाओगे, 11th में एक फील्ड और है, वो रियल से भी बड़ी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर उसकी स्टडी बिल्कुल अभी हम नहीं करेंगे, बस आप माइंड में रखे रहिए। रियल नंबर से बड़ी भी एक फील्ड होती है मैथ में, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो कि 11th क्लास से स्टार्ट होता है। फिलहाल अभी आपके लिए रियल नंबर सबसे बड़ी नंबर फील्ड है मैथमेटिक्स की ब्रांच में। ओके, अब जितना भी मैंने पढ़ाया बच्चों, आज की लेक्चर में जितना भी मैंने पढ़ाया, उसको मैं एक वेन डायग्राम में, एक फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप लोग जरा देखिएगा, म्यूट करे रहिए अपने आप को, बस देखिएगा मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ये फिगर से आप देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? इसको जरूर कॉपी में एक जगह पे पेयर जब बनाइएगा तो जरूर कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा। जितना भी कुछ आज की लेक्चर में मैंने पढ़ाया, तो ये कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सबसे बड़ा, आप बताइए सबसे बड़ा क्या है? रियल नंबर, जिसके लिए मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर उससे छोटा क्या है? रैशनल, सॉरी इरेशनल। इरेशनल नंबर, रियल से छोटा क्या है? इरेशनल है। इरेशनल ये वाला, ये जैसे क्यू डैश, मैंने ये रीजन लिखा हुआ है ना, ये रीजन, ये क्यू डैश का, ठीक है, ये इरेशनल नंबर था। फिर उससे छोटा क्या होता है? रैशनल। रैशनल से छोटा इंटीजर। रैशनल से छोटा इंटीजर। इंटीजर से छोटा होल नंबर। और सबसे छोटा, सबसे छोटा, यस, सबसे छोटा। क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट आज जितना भी मैंने पढ़ाया? किसी को कहीं पे कोई डाउट? तो कॉपी में जिसको बनाना हो बना लो। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉपी में जिसको बनाना है बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और कल के लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे, देखो बच्चों, एक्सरसाइज कराना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। अगर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो सिलेबस तो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज से पहले के जो कॉन्सेप्ट है, मेरा काम है पहले मैं कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा, तब मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा, ठीक है? तो कोई ये नहीं कहेगा सर 1.1 मैंने लगा लिया, सर मैंने 1.2 लगा लिया, 1.3 स्टार्ट कर दीजिए। कोई वो थोड़ी है कि हमको भागना है, नहीं 1.3 हो गया, 1.4 हो गया। कॉन्सेप्ट अपने माइंड में समझते चलिए। हाँ जी, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। अब देखो, ये जो बड़ा वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ये सबसे बाहर वाला सर्कल, ये सर्कल में जितना भी नंबर आएगा, इस सर्कल में जितना भी नंबर आएगा, ये सब क्या है? रैशनल। और सर्कल के बाहर जितना भी स्पेस आप देख रहे हो वो है इरेशनल।